Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video lecture, I'm going to teach you about the scapulothoracic rhythm, or also known as scapulohumeral rhythm, in the easiest way possible. So you have to watch this video till the end. And before moving forward, I have one request. If you haven't subscribed my channel, do subscribe and do not forget to press the bell icon. So whenever I will upload any kind of new video on my channel, you will get notified. Okay, without any further delay, let's get started. So students, first of all, what is the scapulothoracic rhythm or scapulohumeral rhythm? So listen, अगर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है, एज वी नो कि जो हमारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो मेनली ग्लिनोह्यूमरल जो जॉइंट होता है उससे, ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और आपका स्कैपुलोथोरेसिक जो जॉइंट होता है उससे मिलके बनता है। और अगर आप बस जीएच जॉइंट का मूवमेंट देखोगे फ्लेक्शन में या एबडक्शन में, तो वो 120 डिग्री ही होता है, लेकिन पूरे शोल्डर कॉम्प्लेक्स को मिला के देखें तो वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वो 180 डिग्री किसकी हेल्प से पहुंचता है? एसटी जॉइंट की हेल्प से पहुंचता है। ठीक है, और भी जो आपके एससी जॉइंट, एसी जॉइंट होते हैं, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आज हम मेनली उन्हीं की बात करने वाले हैं कि क्या रेशियो रहता है। तो देखो, स्कैपुलोथोरेसिक रिदम में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि ये जो होता क्या है। तो ये एक रेशियो होता है, ठीक है, किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया। ये रेशियो होता है जीएच जॉइंट और एसटी जॉइंट के बीच में, जब हम लोग नॉर्मल एलिवेशन करते हैं, हाथ को जब ऊपर उठाते हैं। तो जीएच इसमें 2 रेशियो और एस 1 रेशियो इसमें कंट्रीब्यूट करता है, 2:1 रहता है। सबसे पहले इसमें सेटिंग फेस आता है, जो कि 0 से 30 डिग्री एलिवेशन का होता है। मतलब जब भी हम हाथ 0 से 30 डिग्री उठाते हैं, तब तक क्या होता है, कहाँ पे कौन सा मूवमेंट होता है, ये बात करनी है। तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में 30 डिग्री का एबडक्शन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बस यही काम कर रहा है। एसटी जॉइंट, यहाँ पे देखो मेनली हमें स्टूडेंट्स फोकस करना है स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट के मूवमेंट पे। ठीक है, जो स्कैपुला है ना, उसके मूवमेंट पे हमें फोकस करना है और जीएच के मूवमेंट पे फोकस करना है। और एससी जॉइंट में 0 से 5 डिग्री का एलिवेशन हो रहा है, यानी कि इसमें काम किसने किया? बस जीएच जॉइंट ने 0 से 30 डिग्री एलिवेशन के लिए। ठीक है, मेनली एलिवेशन की बात कर रहे हैं। फिर मिड फेस 30 से 90 डिग्री का होता है। इसमें जीएच जॉइंट जो है वो 40 डिग्री का एबडक्शन करवाएगा। मतलब टोटल ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का कितना काम हो गया? यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, टोटल हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ पे स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, यानी कि देखो जो स्कैपुला होता है ना, वो भी ऐसे थोड़ा सा अपवर्ड होना चालू होगा। मान लो कि ये आपका थोरैक्स है, उस पर स्कैपुला ऐसे रहता है, और तो वो ऐसे मतलब अपवर्डली रोटेट करेगा जब हम हाथ को एलिवेट करते हैं। तो एसटी जॉइंट इसमें 20 डिग्री एबडक्शन कंट्रीब्यूट करता है। एसी और एससी जॉइंट में 15 से 20 डिग्री एबडक्शन होता है। नाउ लास्ट एंड फाइनल फेज, जिसमें 90 से 180 डिग्री फाइनल एलिवेशन तक पहुंचता है। तो इसमें ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट 60 डिग्री का एलिवेशन करवाता है और एसटी जॉइंट आपका 30 डिग्री का एलिवेशन करवाता है। अब हम लोग सम टोटल देखते हैं। तो ग्लिनोह्यूमरल ने कितना कंट्रीब्यूट किया और एसटी ने कितना कंट्रीब्यूट किया। यहाँ से आपका जो रेशियो है, ये जो 2:1, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि इतना ये लोग काम करवाते हैं। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट 2 रेशियो और जो आपका स्कैपुलोथोरेसिक है वो 1। तो देखो ग्लिनोह्यूमरल ने 30 डिग्री यहाँ सेटिंग फेस में, 40 डिग्री मिड फेस में और 60 डिग्री फाइनल फेस में। तो 130 इसने करवा दिया। एसटी ने यहाँ कुछ काम नहीं किया तो 0 डिग्री, यहाँ पे काम किया 20 डिग्री का तो 20, और यहाँ पे 30, तो इसने 50 डिग्री, यानी कि आपका जो वही है, जो पूरा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे शोल्डर कॉम्प्लेक्स का, वो निकल के आ चुका है। तो यही होता है स्कैपुलोथोरेसिक रिदम, जो हमने काफ़ी ईजिएस्ट वे में समझी है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।